हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री और आज हम देखने वाले क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर चैप्टर नंबर 16 ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। ये चैप्टर आपको होगा 3 मार्क के लिए एग्जाम में और विथ ऑप्शन आएगा 4 मार्क्स के लिए, छोटा सा टॉपिक है। तो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्वेश्चन बैंक जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने प्रोवाइड किए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर चैप्टर नंबर 16 ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ये छोटा सा टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन भी कम है। बॉटम ऐश ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, जो थर्मल पावर स्टेशन होता है उसके बॉटम की जो ऐश होती है, ऐश मतलब आफ्टर बर्निंग ऑफ फ्यूल जो रेसिड्यू ऑब्टेन होता है, वो कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री। इसे रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है सीमेंट और ब्रिक इंडस्ट्री में। ओके, द एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये कौन सा प्रिंसिपल दिखाता है? ये दिखाता है प्रिजर्वेशन ऑफ वेस्ट बाय और बाय प्रोडक्ट। तो ये जो प्रिजर्वेशन है वेस्ट का या जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उसे रीयूज़ किया जा रहा है, तो ये क्या है? प्रिजर्वेशन। तो थर्मल पावर स्टेशन का वेस्ट क्या था? ऐश। तो इस ऐश को कहाँ यूज़ किया? सीमेंट और ब्रिक बनाने में, मतलब ये क्या है? यूटिलाइजेशन हुआ। तो यहाँ पे ऊपर के तीनों भी ऑप्शन रॉन्ग है। कौन सा आएगा? प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट को प्रिवेंट किया गया, या बाय प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ था उसे प्रिवेंट किया गया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू इंस्टेड ऑफ हार्मफुल डीटीए नाउ अ डे डैश डैश इज यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड। तो पहले क्या है, जो डीडीटी था उसे इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता था, बट नाउ अ डे विच इज़ यूज्ड बीएससी पाउडर। तो बीएससी पाउडर को अभी क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये होगा। नेक्स्ट देखो, द कंसेप्ट दैट एम्स टू मैक्सिमाइज efficiency and minimize the hazardous effect on human health and environment was coined by Paul T. Anastas। तो ये साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया था, जो कंसेप्ट कॉइन किया था कि ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या हो और एनवायरनमेंट के लिए कुछ चीज़ें जो है वो क्या हो, उनकी मैक्सिमम इफ़िशियंसी हो और मिनिमम हजार्ड हो, मतलब उनके हार्मफुल इफेक्ट कम हो। उन्होंने जो टर्म कॉइन की थी, मतलब जो टर्म इंट्रोड्यूस की थी, वो क्या थी? ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री मतलब एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन के लिए जो फायदेमंद चीज़ें उनको बढ़ाना और जिनकी वजह से प्रॉब्लम या जिनकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट है उनको मिनिमाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नैनो रॉड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो नैनो रॉड्स जो होते हैं वो किसका एग्जाम्पल होते हैं? 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर के। तो इसका आंसर होगा ए। 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल क्या होंगे? नैनो रॉड्स होंगे। नेक्स्ट देखो, विच नैनो पार्टिकल एक्ट एज हाईली इफेक्टिव बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट रिमूविंग ई कोलाई फ्रॉम वाटर। तो ई कोलाई ये बैक्टीरिया जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसीज़ होते हैं। तो इसे पानी से रिमूव करने के लिए, इस बैक्टीरिया को जब पानी से रिमूव कर दोगे तो डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है इसे, तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे कौन से पार्टिकल यूज़ होंगे? पार्टिकल यूज़ होंगे सिल्वर नैनो पार्टिकल। तो सिल्वर नैनो पार्टिकल को यूज़ करके ई कोलाई बैक्टीरिया को पानी से रिमूव किया जाता है, इनको नैनो पार्टिकल कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, कैटलिस्ट यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो ऑयल के हाइड्रोजनेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो उसे कहा जाता है रेनी एन आई। तो रेनी एन आई क्या होता है? ये यूज होगा इन हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल एज अ कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप बाय डार्क एंड द फ्रॉस्ट एडिपिक एसिड इज एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो इन दोनों साइंटिस्ट के हिसाब से एडिपिक एसिड को एंजाइम यूज़ करके किसके सिंथेसिस से बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज में जब एंजाइम के साथ सिंथेसिस होता है तब क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी में एडिपिक एसिड क्या होता है? फॉर्म होता है। नाउ क्वेश्चंस
फॉर 1 मार्क, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इसका आपको एक सेंटेंस में या एक वर्ड में ही आंसर लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मेंशन द टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स बताने, तो कितने प्रिंसिपल है, 12 प्रिंसिपल है। ओके, हम पढ़ चुके। नेम द कैटलिस्ट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस को भी हम देख चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो यहाँ पे प्लैटिनाइज एस्बेस्टॉस। तो प्लैटिनाइज एस्बेस्टॉस जो होता है उसे यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो आपका आंसर होगा प्लैटिनाइज एस्बेस्टॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द प्लांट विच इज एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग। तो लोटस को हमेशा याद रखना है, लोटस जो प्लांट होता है वो सेल्फ क्लीनिंग प्लांट है। तो लोटस सब लोगों ने देखा होगा, पानी में रहता है। लोटस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग प्लांट, तो ये सेल्फ क्लीनिंग प्लांट है। नेक्स्ट देखो, राइट द नेम ऑफ नैनो मटेरियल विच इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो नैनो मटेरियल अभी तो हमने देखा कौन सा, सिल्वर। ये ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। तो सिल्वर नैनो पार्टिकल आर यूज्ड इन द वाटर प्यूरिफिकेशन। तो इसका आंसर होगा सिल्वर। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द गैमा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो गैमा आइसोमर बेंजीन हेक्साक्लोराइड का क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, गैमेक्सिन कहा जाता है, या इसी का नाम क्या है, लिंडेन। तो आपको याद रखना है, लिंडेन इज द गैमा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड मतलब जब बेंजीन में सारे कार्बन को हाइड्रोजन से कौन रिप्लेस कर लेगा, क्लोरीन रिप्लेस कर लेगा। तो देखो ऐसा होगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर और ये सारे क्लोरीन होंगे, तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। तो इसका नाम क्या होगा, लिंडेन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हैज इट्स पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स द कैरिंग आउट रिएक्शंस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऐसे कौन से रिएक्शन है ग्रीन केमिस्ट्री के जिनका क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है कि वो रूम टेम्परेचर और क्या है, रूम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें कैरिड आउट हो। तो डिज़ाइन फॉर एनर्जी इफिशिएंसी एज द पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स कैरिंग रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर रिएक्शन आपको रूम टेम्परेचर और प्रेशर में करते हो तो आपकी जो एनर्जी वो इफेक्टिवली यूज़ होती है और एनर्जी का लॉस भी नहीं होता। इसीलिए इसका क्या है, इसका मतलब ये एम क्या है, ताकि क्या हो सके, एनर्जी इफिशिएंटली यूज़ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी एग्जाम्पल ऑफ नैनो पार्टिकल विच इज़ यूज्ड इन फोटो कैटालिसिस। फोटो कैटालिसिस मतलब जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, ऐसे फोटो कैटालिसिस में कौन सा नैनो पार्टिकल यूज होता है। तो ये होगा TiO2 और जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल आर यूज्ड इन द फोटो कैटालिसिस। तो आप दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक ही लिखना है आपको 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 फॉर 2 मार्क्स। डिफाइन एटम इकोनॉमी, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंट एटम इकोनॉमी। तो एटम इकोनॉमी क्या होता है, देखो एटम इकोनॉमी इट मीन्स इट मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एटम्स फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन यूजफुल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द केमिकल प्रोसेस। जब भी कोई केमिकल प्रोसेस होती है तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट किए जाते हैं, अमाउंट ऑफ एटम कैलकुलेट किए जाते हैं। कहाँ से, स्टार्टिंग मटेरियल से। जब वो यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है तो एंड में कितने यूजफुल प्रोडक्ट बनाए उसने, उसके जो एटम का कैलकुलेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, एटम इकोनॉमी कहा जाता है। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंट एटम इकोनॉमी। तो यहाँ पे देखो, परसेंट एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू formula weight of the desired product divided by sum of formula weight of all reactant used in the reaction into 100। तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का क्या है, फॉर्मूला वेट लिया जाएगा और उसे 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, परसेंट एटम इकोनॉमी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेफिनेशन ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो ग्रीन केमिस्ट्री का 1 मार्क होगा और नैनो टेक्नोलॉजी को 1 मार्क होगा। ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन, तो आपको जो डेफिनेशन, लॉज, उसके बाद प्रिंसिपल होते हैं वो बुक के एज इट इज़ लिखने हैं, तो उसे लर्न कर लो। तो क्या है ग्रीन केमिस्ट्री, इट इज़ द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस design of chemical product and processes that reduce or eliminate the use of
यूज़ और जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। इन शॉर्ट क्या है, हजार्डस सब्सटेंस के जनरेशन पे रोक लगाना, उनको रिड्यूस करना, उनको इलिमिनेट करना फ्रॉम द केमिकल प्रोडक्ट, ताकि क्या हो, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन कम हो। इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन केमिस्ट्री। एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोकना और हजार्डस सब्सटेंस की जनरेशन पे थोड़ा सा क्या है, कंट्रोल करना, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीन केमिस्ट्री कहा जाता है। नैनो केमिस्ट्री क्या होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस। केमिस्ट्री और नैनो साइंस का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन होगा, which deals with the designing and synthesis of material of the nano scale। नैनो स्केल पे मतलब बहुत छोटे स्केल पे मटेरियल को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, with different size and shape, अलग अलग साइज और अलग अलग शेप, अलग अलग स्ट्रक्चर में, अलग अलग कंपोजिशन में, देयर ऑर्गेनाइजेशन इनटू द फंक्शनल आर्किटेक्चर। तो जो फंक्शनल आर्किटेक्चर है उसके यूज से नैनो पार्टिकल बनाए जाते हैं, मतलब बहुत छोटे साइज वाले। तो उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी को क्या कहा जाता है, नैनो केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट वन एग्जांपल ऑफ द सेफर सॉल्वेंट एंड हजार्डस सॉल्वेंट। एक सेफ सॉल्वेंट और एक हजार्डस सॉल्वेंट। सेफ सॉल्वेंट तो हमें पता है वाटर, हम डेली ड्रिंक करते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा पानी ना हो तो क्या है, हमारे बॉडी पे इफेक्ट होते हैं। तो एकदम सेफ सॉल्वेंट अगर कोई है तो है वाटर। हजार्डस सॉल्वेंट अगर कोई है तो है डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन क्या है, हजार्डस सॉल्वेंट है। तो ये याद रखना है, हजार्डस। सेफर तो याद रहेगा वाटर, लेकिन हजार्डस को याद रखो, डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट है, हाउ डज नैनो केमिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो सिल्वर को यूज़ किया जाता है, सिल्वर नैनो मटेरियल को वाटर प्यूरिफिकेशन में, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया हो पानी में तो उनको किल करता है ये। तो देखो, नैनो टेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक। कैसे, वाटर कंटेन द वाटर बॉर्न पैथोजेंस लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया। कुछ ऐसे वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो पानी में ही क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव फिल्टर मटेरियल कोटेड विद द सिल्वर नैनो पार्टिकल, जिसे AgNPS कहा जाता है, इज अल्टरनेटिव टेक्निक एंड कैन बी यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो ये वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में एक कोटिंग मटेरियल होता है जिसपे सिल्वर नैनो पार्टिकल को कोट किया जाता है, इससे वाटर को क्या किया जाएगा, प्यूरिफाई किया जाएगा। तो ये सिल्वर नैनो पार्टिकल होंगे एक्ट एज हाईली इफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल एजेंट विच किल द ई कोलाई फ्रॉम द वाटर। तो ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया को ये क्या कर देंगे, किल करके वाटर को प्यूरिफाई करेंगे। नेक्स्ट देखो 5 नंबर, हमें ये टेबल क्या करना है, कंप्लीट करना है। पहला दिया है रिएक्शन, दूसरा दिया है नेम ऑफ कैटलिस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HDPE पॉलीमर, तो यहाँ पे जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, यहाँ पे यूज होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पॉलीमर में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो यहाँ पे V2O5 क्या होता है, यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंट एटॉमिक इकोनॉमी। अभी तो हमने देखा परसेंट एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट अपॉन सम फॉर्मूला वेट ऑफ द ऑल रिएक्टेंट यूज्ड इन रिएक्शन इनटू 100। परसेंट है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा ही। तो ये फॉर्मूला है परसेंट एटम इकोनॉमी का। तो यहाँ पे उन्होंने 2 मार्क के लिए पूछा है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए नहीं आ सकता, एग्जाम में ही 1 मार्क के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 3 मार्क्स के लिए। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट का या बाय प्रोडक्ट का, जो एक प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का। तो ग्रीन केमिस्ट्री के अलग अलग प्रिंसिपल है, उनमें से जो वेस्ट है या बाय प्रोडक्ट है उसका प्रिवेंशन करना भी एक क्या है, उनका प्रिंसिपल है। तो देखो, according to the principle of green chemistry, priority is given for the prevention of waste rather than the cleaning up and treating waste after it has been generated। तो क्या है, यहाँ पे प्रिवेंशन करना ज़रूरी है, मतलब फॉर्म होगा उसके बाद उसे क्लीन करो या उसे ट्रीट करो इस वेस्ट को जनरेट होने के बाद, ये इनका प्रिंसिपल नहीं है। प्रिवेंट मतलब यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट है, उसे फॉर्म ही ना होने देना। तो यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन, टू डेवलप जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ZWT कहा जाता है उसे, एज पर
zero waste technology in chemical synthesis, waste product should be zero or minimize. जीरो होने चाहिए या फिर मिनिमाइज होने चाहिए. It also aim to use the waste product on वन सिस्टम एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर सिस्टम. एक मटेरियल जगह के मटेरियल दूसरी जगह पे यूज़ किए. जैसे हमने देखा कि जो पावर स्टेशन था वहाँ का ऐश का यूज़ होता है ब्रिक बनाने में, तो एक जगह पे जनरेट हुआ और दूसरी जगह पे उसे यूटिलाइज कर लिया. तो वही एग्जांपल यहाँ पे दिया है. बॉटम ऐश ऑफ थर्मल पावर स्टेशन कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री. इन्फ्लुएंस कमिंग आउट फ्रॉम द क्लीनिंग ऑफ मशीनरी पार्ट may be used for the coolant water in thermal power station. तो कुछ ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पे मशीनरी के पार्ट को वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है, वहाँ से जो लिक्विड बाहर निकलता है दूसरे पावर स्टेशन में उनको हम क्या कर सकते हैं, कूलेंट के तौर पे यूज़ कर सकते. तो एक जगह का बाय प्रोडक्ट दूसरी जगह पे क्या बन गया, स्टार्टिंग. ऐसे क्या है, यूटिलाइजेशन होता है इन द जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसे ZWT कहा जाता है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ नैनो पार्टिकल एंड नैनो टेक्नोलॉजी. तो देखो एडवांटेजेस नैनो पार्टिकल एंड नैनो टेक्नोलॉजी क्या है. रिवॉल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन हो गया, चेंजेस हो गए. एनर्जी सेक्टर में भी बहुत फ़ायदा हुआ है इसका. उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी विल मेक सोलर पावर मोर इकोनॉमिकल, सोलर पावर को उन्होंने और इकोनॉमिकल बना दिया. उसके बाद एनर्जी स्टोरेज डिवाइस विल बिकम्स मोर इफ़िशिएंट, जो भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस थे वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो गए. मेडिकल फील्ड में भी इसने बहुत ज़्यादा क्या कर लिया है, अच्छे से मतलब बहुत सारी मेडिसिन को मॉडिफाई कर दिया है. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्ट ड्रग्स, जो हेल्प्स होते हैं क्योर फास्टर में, मतलब किसी भी डिसीज़ को जल्दी क्योर कर लेते विदाउट साइड इफ़ेक्ट भी कम हो गए. उसके बाद क्योरिंग ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस लाइक कैंसर एंड डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा नैनो मटेरियल ड्रग्स में यूज़ होते हैं. तो ये एडवांटेज है नैनो पार्टिकल एंड नैनो टेक्नोलॉजी की. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ नैनो मटेरियल यूज्ड इन द फॉलोइंग. वाटर प्यूरिफिकेशन में सिल्वर नैनो मटेरियल तो बहुत बार हो चुका है अभी, तो याद रखो कि वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सा यूज़ होता है, सिल्वर नैनो पार्टिकल यूज़ होते हैं जो ई कोलाई बैक्टीरिया को किल कर देते हैं. तो ये यहाँ पे इंसेक्टिसाइड के मतलब इन्फेक्शन को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया. तो वाटर प्यूरिफिकेशन में सिल्वर नैनो पार्टिकल यूज़ होंगे. सेकंड यहाँ पे देखो नैनो मटेरियल यूज्ड इन टायर एंड कार, तो यहाँ पे कार्बन ब्लैक, तो कार्बन ब्लैक मतलब ब्लैक कलर की कार्बन की पाउडर होती है, तो उसे यूज़ किया जाता है. उसके बाद नैनो मटेरियल यूज्ड इन द एशियन ग्लास पेंटिंग, तो गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल को उसमें यूज़ किया जाता है जो ग्लास पेंटिंग में यूज़ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्री का रोल क्या है, तो बहुत बड़ा रोल है उसका. टू प्रमोट द इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज दैट रिड्यूस और इलिमिनेट द यूज एंड जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस इन द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट. ये तो ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि जो भी हजार्डस केमिकल है उनके यूज़ को रिड्यूस करना या फिर इलिमिनेट करना, उनके जनरेशन पे रोक लगा देना. कैसे, बाय डिज़ाइन मैन्युफैक्चर एंड यूज़ ऑफ केमिकल प्रोडक्ट, जो भी केमिकल प्रोडक्ट है उनमें से इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देना. ये ग्रीन केमिस्ट्री का मेन क्या है, एम है. दूसरा देखो, द ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प टू रिड्यूस द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्रिवेंट द पोल्यूशन. तो यहाँ पे ये पोल्यूशन को प्रिवेंट कर देगा. अगर हजार्डस सब्सटेंसेस रिलीज ही नहीं होंगे तो यहाँ पे पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा. थर्ड, ग्रीन केमिस्ट्री incorporate pollution prevention particle in the manufacture of chemical and promote pollution prevention and industrial ecology. तो ये क्या है, पोल्यूशन को प्रिवेंट करता है और इंडस्ट्रियल इकोलॉजी में हेल्प करता है. नेक्स्ट, ग्रीन केमिस्ट्री इज न्यू वे टू लुकिंग एट द केमिकल्स एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मिनिमाइज एनी निगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट. अभी तक हमें लगता था केमिकल का यूज़ है मतलब वो क्या होगा, हजार्डस ही होगा, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है, हमारे एक क्या है, लुकिंग का एक तरीका बदल दिया है. उनके हिसाब से सारे केमिकल जो ऐसे नहीं होते कि जो एनवायरमेंट पे निगेटिव इफेक्ट करेंगे, कुछ अच्छे वाले केमिकल भी होंगे. नेक्स्ट, ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प टू प्रोटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द
स्ट्रेटोस्फीयर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। जितना पोल्यूशन कम होगा उतना ओजोन लेयर का डिप्लेशन क्या होगा, कम होगा, और हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं अर्थ पे। तो ग्रीन केमिस्ट्री के हेल्प से हम ओजोन लेयर के डिप्लेशन को भी रोक सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन केमिस्ट्री इज यूजफुल टू कंट्रोल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत बड़ा इशू है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज की वजह से होता है, तो उसे रोकने में भी हमें ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प करेगा। तो पोल्यूशन कम होगा तो एनवायरमेंटल इशू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ग्रीन केमिस्ट्री का एम यही है कि पोल्यूशन को कम करें तो एनवायरमेंट को हम क्या कर सके, अर्थ को हम प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नैनो पार्टिकल। तो 3 क्या है, कलर, सरफेस एरिया एंड कैटालिटिक एक्टिविटी। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला कलर, इट इज़ एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दैट डिफरेंट एट नैनो स्केल। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कलर और नैनो स्केल पे ये चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इलेमेंटल गोल्ड हैज़ द शाइनी येलो कलर। जब हम गोल्ड लेते हैं, आपके पास ज्वेलरी होगी तो देखो शाइनी येलो कलर की होगी। इफ़ ओनली 100 गोल्ड एटम्स आर अरेंज्ड इन क्यूब द कलर इज मोर रेड। अगर आपने सिर्फ 100 एटम लिए गोल्ड के और उनको अरेंज किया क्यूब में तो वो कौन से कलर के दिखेंगे, रेड कलर के दिखेंगे। सरफेस एरिया देखो, हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नैनो पार्टिकल। तो नैनो पार्टिकल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। बल्क मटेरियल इज द सब डिवाइडेड इनटू द ग्रुप इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो बल्क मटेरियल होता है उसे छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया जाता है। टोटल वॉल्यूम्स रिमेन्स द सेम, पूरा वॉल्यूम सेम होता है लेकिन पार्टिकल की साइज छोटी हो जाती है। बट द कलेक्टिव सरफेस एरिया इज लार्जली इंक्रीज। तो कलेक्टिव सरफेस एरिया लार्जली इंक्रीज हो जाएगा विथ लार्ज सरफेस एरिया फॉर सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम लेकिन एरिया ज़्यादा। दिस स्मॉल पार्टिकल रिएक्ट मच फास्टर बिकॉज मोर सरफेस एरिया प्रोवाइडेड। रिएक्शन का रेट एरिया पे भी डिपेंड होता है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल फास्ट रिएक्ट होते हैं क्योंकि इनका एरिया ज़्यादा होता है, मोर नंबर ऑफ द रिएक्शन साइट्स एंड लीडिंग टू मोर केमिकल रिएक्टिविटी। इसकी वजह से केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सरफेस एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखो, कैटालिटिक एक्टिविटी। ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया विद द डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज, नैनो मटेरियल बेस्ड कैटालिस्ट शोज द इंक्रीज कैटालिटिक एक्टिविटी। जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना क्या है, पार्टिकल की साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है नैनो पार्टिकल की, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होते हैं और कैटालिटिक एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है। यूजुअली दे आर हेट्रोजिनस कैटालिसिस, दैट मीन्स कैटालिस्ट are in solid form and the reactants occur on the surface of the catalyst। तो यहाँ पे हेट्रोजिनस कैटालिस्ट मतलब कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का फेज क्या होगा, अलग अलग होगा, ऐसे ये मोस्टली रिएक्शन करते। नेक्स्ट देखो, नैनो पार्टिकल कैटालिस्ट कैन बी इजीली सेपरेटेड एंड कैन बी रिसाइकल। तो नैनो पार्टिकल को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पीडीपीटी मेटल नैनो पार्टिकल यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, TiO2 ZnO, इनको यूज़ किया जाता है फोटो कैटालिसिस में। गोल्ड इन बल्क फॉर्म इज अनरिएक्टिव बट गोल्ड नैनो पार्टिकल आर फाउंड टू बी वेरी गुड कैटालिस्ट फॉर वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो जो गोल्ड है बल्क के फॉर्म में अनरिएक्टिव होता है, इसलिए उसका करोजन वगैरह कुछ नहीं होता, बट अगर नैनो पार्टिकल के फॉर्म में यूज़ करोगे तो ये क्या है, कैटालिस्ट के तौर पे बहुत सारे केमिकल ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट डिसएडवांटेज ऑफ नैनो पार्टिकल एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो क्या डिसएडवांटेज है इसके, नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट एट द सेम टाइम इट हैज़ इंक्रीज द पोल्यूशन विच इंक्लूड एयर पोल्यूशन। तो ये इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड तो इंक्रीज कर दिया लेकिन एयर पोल्यूशन को इंक्रीज कर दिया। तो द पोल्यूशन कॉज बाय द नैनो टेक्नोलॉजी इज नोन एज नैनो पोल्यूशन। तो ये नया पोल्यूशन ऐड हुआ है, नैनो पोल्यूशन कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पोल्यूशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत ही हाजार्डस है या डेंजरस है। नैनो पार्टिकल कैन कॉज लंग डैमेज। तो लंग डैमेज होता है। इनहेल्ड पर्टिकुलेट मैटर मे गेट डिपॉजिटेड थ्रू आउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड देन टू द लंग्स। तो अगर हम किसी चीज़ को इनहेल करते, उनमें से अगर नैनो पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल है, दिखेंगे भी नहीं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे लंग में अगर चले जाते हैं तो लंग को ये डैमेज कर देते। तीसरा है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नैनो पार्टिकल दैट आर रिलेवेंट फॉर द हेल्थ
इफेक्ट एंड द साइज, केमिकल कंपोजिशन एंड शेप। तो कुछ नैनो पार्टिकल ऐसे है जो क्या है, रिलेवेंट है, हेल्थ इफेक्ट होते हैं उसकी वजह से, उसके साइज की वजह से, केमिकल कंपोजिशन की वजह से या शेप की वजह से। नेक्स्ट देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फॉर 4 मार्क। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ इज नैनो टेक्नोलॉजी यूजफुल फॉर द एनर्जी सेक्टर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट नीड, ऐसी डेवलपमेंट है वो ज़रूरी है, दैट नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। मतलब अभी आज की ज़रूरत हमें कंप्लीट करनी है, फुलफिल करनी है, लेकिन जो फ्यूचर है उस फ्यूचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो ऐसे को क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन केमिस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी कैन अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय अडॉप्टिंग द 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल यूज करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर सकते, अडॉप्ट कर सकते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ बीन कंटिन्यूड टू इवॉल्व एज दैट प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड रिसोर्सेज। तो जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज है, अलग अलग वाटर हो गया, प्लांट्स हो गए, ये सारे जो रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नैनो टेक्नोलॉजी देखो, नैनो टेक्नोलॉजी विल मेक सोलर पावर मोर इकोनॉमिकल, इसके यूजफुल है। उसके बाद एनर्जी स्टोरेज डिवाइस विल बिकम्स मोर इफिशिएंट। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के क्या है, यूजेस है इन एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर पूछा है तो एनर्जी के ही दो लिखो कि सोलर पावर इकोनॉमिकल हो गया है, और दूसरा एनर्जी स्टोरेज जो डिवाइसेस है विल बिकम्स मोर इफेक्टिव, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो चुके, इफिशिएंट हो चुके, उनका काम करने का रेट इंक्रीज हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ नैनो पार्टिकल, कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग टेबल। तो कैटालिटिक एक्टिविटी देखो नैनो पार्टिकल की, ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया विद डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज, नैनो पार्टिकल बेस्ड कैटालिस्ट शोज द इंक्रीज कैटालिटिक एक्टिविटी। तो साइज छोटी हो गई, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इसके वजह से कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। यूजुअली दे आर हेट्रोजिनस कैटालिटिक, मीन्स कैटालिस्ट आर सॉलिड फॉर्म एंड द रिएक्टेंट ऑकर इन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट सॉलिड फॉर्म में होते हैं और रिएक्टेंट उस कैटालिस्ट के सरफेस पे क्या होते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करते। नैनो पार्टिकल कैटालिस्ट कैन बी इजीली सेपरेटेड एंड कैन बी रिसाइकल। तो नैनो पार्टिकल कैटालिस्ट को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते। फॉर एग्जांपल पीडीपीटी मेटल नैनो पार्टिकल आर यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये देख चुके हम। TiO2 ZNO आर इन फोटो कैटालिसिस। गोल्ड बल्क में अनरिएक्टिव है, लेकिन अगर उसके नैनो पार्टिकल यूज करोगे तो गुड कैटालिस्ट के तौर पे ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज होता है गोल्ड। उसके बाद देखो इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। 1 डायमेंशनल मोर देन 100 नैनोमीटर। तो यहाँ पे क्या है, थिन फिल्म होती है। उसके बाद लेयर्स एंड द कोटिंग में यूज होगा। 2 डायमेंशनल कहाँ यूज होता है, नैनो ट्यूब में, फाइबर में एंड नैनो वायर में यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेट यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल, डिफाइन नैनो मटेरियल नैनो टेक्नोलॉजी। तो सेफर सॉल्वेंट होता है वाटर। The principle of green chemistry involve the use of safer solvent and minimize the total amount of solvent used for any given step of reaction. This is because solvent make the large percentage of the total waste created. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट का यूज़ मिनिमाइज कर दोगे किसी एक ही टाइप का सॉल्वेंट यूज़ करके जो कि सेफ होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो मोस्टली सॉल्वेंट होता है। ओके तो देखो यहाँ पे इलस्ट्रेट करते हैं। द मेन एम बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज यूज ऑफ ग्रीन सॉल्वेंट। तो ग्रीन सॉल्वेंट को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर और द सुपर क्रिटिकल CO2 इज प्लेस्ड इन द होलाटाइल हैलोजेनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे CH2 Cl2 CHCl3 CCl4 की जगह पे इन दोनों को यूज़ किया जाता है इन केमिकल सिंथेसिस एंड अदर पर्पज। सॉल्वेंट एज अ केमिकल दैट डिजॉल्व सोल्यूट एंड फॉर्म द सोल्यूशन फैसिलेट मेनी रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट मोस्टली क्या होता है, सोल्यूट को डिजॉल्व करता है और सॉल्यूशन को फॉर्म करता है केमिकल रिएक्शन में, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में, इसलिए सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट है। वाटर इज द सेफ बीइंग सॉल्वेंट वाइल डाइक्लोरोमीथेन इज द हजार्डस। तो वाटर एक सेफ सॉल्वेंट है और डाइक्लोरोइथेन एक हजार्डस सॉल्वेंट है। हजार्डस मतलब हार्मफुल।
नेक्स्ट देखो, यूज़ ऑफ टॉक्सिक सॉल्वेंट अफेक्टिंग मिलियन ऑफ वर्कर्स एवरी ईयर। अगर सॉल्वेंट अगर अफेक्टिव है, हजार्डस है, वहाँ पे काम करने वाले वर्कर पे इसका इफेक्ट होता है अगर वो बहुत देर तक उसके कांटेक्ट में रहेगा तो। हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर द कंजम्पशन एंड द एनवायरनमेंट एज वेल। तो ये क्या है, एक क्या है, इम्प्लीकेशन है कंज्यूमर्स एंड एनवायरनमेंट के लिए, मतलब जो कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट को जो लेते हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी ये अफेक्ट करता है। मेनी सॉल्वेंट्स आर यूज्ड इन द हाई वॉल्यूम एंड मेनी आर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बहुत सारे सॉल्वेंट जो है ज़्यादा वॉल्यूम में यूज़ होते हैं, कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी यूज़ होते हैं। दीज आर क्रिएट्स द लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, एयर पोल्यूशन एंड द हेल्थ इम्पैक्ट। तो ये जो है ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करोगे तो वेस्ट ज़्यादा बनेगा, वोलेटाइल होंगे तो एयर पोल्यूशन करेंगे और इनका हेल्थ पे क्या होता है, बैड इम्पैक्ट होता है। फाइंडिंग सेपर मोर इफेक्टिव अल्टरनेटिव और रिमूविंग सॉल्वेंट ऑल टुगेदर इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द प्रोसेस और प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है, एक ही फ़ायदा है कि आप सेफ सॉल्वेंट यूज़ करो, जो क्या है यहाँ पे अल्टरनेट और इजीली रिमूव किया जा सकता है और उसकी वजह से प्रोडक्ट या आपका जो प्रोसेस है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। सेकंड पॉइंट था यहाँ पे नैनो मटेरियल की डेफिनेशन। द नैनो मटेरियल इज द मटेरियल हैविंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विथ एट लीस्ट वन डायमेंशनल इन द नैनोमीटर स्केल दैट इज 1 to 100 नैनोमीटर। इतना क्या होगा, उसका स्केल होगा, उसे कहोगे नैनो मटेरियल। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी इज द डिज़ाइन, कैरेक्टराइजेशन एंड प्रोड्यूसिंग द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, डिवाइसेस एंड सिस्टम बाय कंट्रोलिंग शेप एंड साइज ऑफ नैनो मटेरियल स्केल। तो ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें क्या है, डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं, कैरेक्टराइजेशन यूज़ होता है, प्रोडक्शन यूज़ होता है, एप्लीकेशन होता है किसका, स्ट्रक्चर पे, डिवाइस पे या सिस्टम पे, उसके कैसे, बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द नैनोमीटर स्केल। तो नैनोमीटर के स्केल को कंट्रोल करके इसे क्या किया जाएगा, अलग फॉर्म में डिज़ाइन किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को नैनो टेक्नोलॉजी कह सकते हो। तो ये जो चैप्टर है छोटा था, इतना इसका क्वेश्चन बैंक है, थ्योरेटिकल था इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ले लिया है। तो पढ़ते रहिए बच्चों, इसके साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अच्छे से कर लोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।